दोस्तों KMC नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि महाराजगंज में स्थित है, आप सभी को पता होगा ये जो कॉलेज है ये KMC डिजिटल हॉस्पिटल या फिर आप बोलिए KMC मेडिकल कॉलेज महाराजगंज के अंतर्गत इसका संचालन किया जाता है। इसमें कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन एडमिशन ले सकता है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ का एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, क्या आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा या फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो यदि आप KMC नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट महाराजगंज के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें मैं वीडियो में बता देता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में सेम क्वेश्चन पूछते हैं और जब मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं देता तो मैं देखता हूँ आप में से बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि KMC नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट महाराजगंज में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। तो देखिए KMC नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट महाराजगंज में बेसिकली दो टाइप के कोर्सेज कराए जाते हैं। पहला है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और दूसरा है यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज। बात करें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की तो यहाँ पर BSc नर्सिंग का कोर्स कराया जाता है जिसमें टोटल यहाँ पर 40 सीट अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो कॉलेज है KMC नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ये कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ये एक प्राइवेट संस्था है। तो बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो कॉलेज है एक प्राइवेट कॉलेज है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। अब अगला जो कोर्स यहाँ पर बैचलर डिग्री के अंतर्गत कराया जाता है वो है बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स। इसी के साथ साथ यहाँ पर बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कराया जाता है, इसमें भी 40 सीट है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी इसमें भी टोटल 40 सीट है। बेसिकली सभी जो कोर्स हैं यहाँ पर बैचलर डिग्री के सभी में 40 यहाँ पर अवेलेबल है। यहीं पर देख लीजिए बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्निक्स, इसकी भी यहाँ पर 40 सीट हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, इसके लिए भी यहाँ पर 40 सीट है। तो ये रही बात यहाँ पर बैचलर डिग्री के कोर्सेज़ की। अगर बात करें डिप्लोमा के कोर्सेज़ की तो यहाँ पर देखिए ANM का कोर्स है यानी कि ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी का कोर्स। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि GNM का कोर्स है। डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन ये भी यहाँ पर कोर्स है। अब देख लीजिए साथ ही साथ में यहाँ पर आप लोग सीट भी देखते रहिए। ANM कोर्स के लिए टोटल सीट है यहाँ पर 60, GNM कोर्स के लिए 40 सीट है। CT स्कैन टेक्नीशियन जो कोर्स है इसके लिए 30 सीट है यहाँ पर। बात करें अगले कोर्स की तो ये है डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, टोटल यहाँ पर 30 सीट है। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर 30 सीट है। डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर टेक्नीशियन 30 सीट। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन के लिए 10 सीट है। डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन के लिए 30 सीट। OT टेक्नीशियन के लिए 30 सीट है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री के लिए 30। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी के लिए 30। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन इसके लिए यहाँ पर 10 सीटें अवेलेबल हैं। तो ये रही बात KMC नर्सिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट महाराजगंज में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं और उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है। आई होप अब आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ पर ये जो कोर्सेज कराए जा रहे हैं आखिर ये कौन कौन कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन सभी कोर्सेज़ को करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो BSc नर्सिंग का कोर्स है, यदि आप यहाँ पर BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए 12th आपका जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट से पास होना चाहिए। कम से कम 45% आपका मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका जो एज है वो कम से कम 17 साल होना चाहिए। कब तक? तो 31 दिसंबर 2024, यानी कि जिस साल आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसी साल के 31 दिसंबर 2024 तक आपका जो उम्र है वो कम से कम 17 साल होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अगर बात करें बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री जो कोर्स यहाँ पर कराया जाता है इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट है, 12th आपका पास होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ? तो देख लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी आपने किया हो तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो मैथ से आपने किया हो या फिर बायोलॉजी से। ज़रूरी ये है कि आप साइंस स्ट्रीम से आपका होना चाहिए। मिनिमम एज 17 ईयर चाहिए इस कोर्स के लिए भी और कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर बात करें अदर बैचलर डिग्री के कोर्सेज़ की, यानी कि बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री और BSc नर्सिंग कोर्स के अलावा
जो भी यहाँ पर कोर्सेज हैं, यदि आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपका जो मार्क्स है इंटरमीडिएट में वो होना चाहिए 45% मार्क्स। कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो देखिए 12th में होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। ये कोर्सेज होनी चाहिए आपके इंटरमीडिएट में। इसी के साथ साथ कम से कम 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर बात करें A&M कोर्स की तो आप देख लीजिए, A&M का जो कोर्स है इसे कोई भी कर सकता है, बस इंटरमीडिएट पास हो तो कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कम से कम उम्र 17 साल होनी चाहिए और केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही यहाँ पर एडमिशन ले सकती हैं, केवल A&M कोर्स के लिए। और बाकी के जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पर, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। बात करें GNM के कोर्स की, तो इस कोर्स को करने के लिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए और कम से कम जो एज है वो होनी चाहिए 17 साल। अगर बात करें बाकी के जो डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, बाकी के जो भी कोर्सेज हैं डिप्लोमा में, उसको करने के लिए इंटरमीडिएट आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, चाहे आपने बायोलॉजी से पास किया हो या फिर मैथमेटिक्स से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई सा भी हो, कम से कम 40% मार्क्स हो और एज जो है कम से कम 17 साल है, तो आप ये सभी जो डिप्लोमा के कोर्सेज हैं यानी कि पैरामेडिकल के कोर्सेज, वो आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। सो आई होप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए अब आप सबको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अलग अलग कोर्स में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। यदि आप KMC नर्सिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट महाराजगंज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जो BSc नर्सिंग का कोर्स है यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरना होगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है, उसी को आपको भरना होगा। और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद काउंसलिंग के माध्यम से आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा बाकी के जितने भी बैचलर के कोर्सेज हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स या फिर बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री या फिर फिजियोथेरेपी या फिर ऑपरेशन थिएटर इन टेक्निक्स, ये बाकी के जितने भी कोर्सेज हैं, यदि आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो इसके लिए भी आपको फॉर्म भरना होगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का। क्योंकि ये पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं तो आपको जो फॉर्म भरना है वो कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरना होगा। और वो BSc नर्सिंग का कोर्स है तो उसके लिए आपको कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरना होता है। सो आई होप आपको इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं बाकी के जो कोर्सेज हैं, जैसे कि A&M का कोर्स है यानी कि ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ का कोर्स, GNM का कोर्स या फिर बाकी के जितना भी डिप्लोमा के कोर्सेज हैं यहाँ पर, चाहे वो CT स्कैन टेक्नीशियन हो या फिर कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन या फिर इमरजेंसी ट्रोमा केयर एंड टेक्नीशियन या फिर लैब टेक्नीशियन का या फिर MRI टेक्नीशियन, OT, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी या फिर एक्सरे टेक्नीशियन, इन सभी कोर्स में जो एडमिशन होता है यहाँ पर वो डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा। सिंपली आप इस कॉलेज में विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर आप लोग फ़ीस जमा करके एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जनरली कुछ सालों से डायरेक्ट एडमिशन ही दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन कम है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में यदि कंपटीशन बढ़ता है तो यहाँ पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जा सकता है। बट फ़िलहाल के लिए यहाँ पर आपको इन सभी कोर्सेज़ में डायरेक्ट एडमिशन भी आपको मिल सकता है। तो डायरेक्ट एडमिशन आपको यहाँ पर कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको कॉलेज कैंपस में जाना होगा और वहाँ पर आप जाके पता कीजिए कि कौन से कोर्स में कितनी सीट्स खाली है और आप वहाँ पे फ़ीस वगैरह जमा करके आप एडमिशन वहाँ पे ले सकते हैं। सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि आपको यहाँ पर एडमिशन कैसे मिल सकता है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि यहाँ पर फ़ीस कितना लगता है, यानी कि फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर बात करें BSc नर्सिंग के कोर्स की, तो इसके लिए यहाँ पर जो पूरे 1 साल की फ़ीस है वो है लगभग 1,30,000 रुपये। अगर बात करें बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग टेक्निक्स, तो इसके लिए भी यहाँ पर जो फ़ीस है वो है लगभग 1 लाख रुपये। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कोर्स की बात करें तो यहाँ पर इसकी फ़ीस है लगभग 88,000 पर ईयर। इसी तरह से बाकी के जो बैचलर के कोर्सेज़ हैं उसके लिए भी जो फ़ीस है वो है 88,000 रुपये पर ईयर। अगर बात करें A&M कोर्स की फ़ीस की तो है लगभग 1 लाख रुपये। GNM कोर्स की बात करें तो है 1 लाख रुपये पर ईयर।
इसके अलावा ये जो डिप्लोमा के कोर्सेज़ हैं जैसे कि सीटी स्कैन टेक्नीशियन या फिर कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन या फिर डायलिसिस टेक्नीशियन, इसी तरीके से बाकी के जितने भी यहाँ पर डिप्लोमा के कोर्सेज़ हैं सभी के लिए जो लगभग फ़ीस है पूरे 1 साल का वो है 55,500 रुपये। और देखिए ये जो फ़ीस है आपको यहाँ पर एक बार में जमा नहीं करना है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं आप सबको बताना चाहता था। यहाँ पर ये जो फ़ीस है आप इसको कम से कम 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो यहाँ पर आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में आपको यहाँ पर फ़ीस जमा करने का मौका दिया जाएगा। तो चाहे यहाँ पर आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स हो या फिर बैचलर के अंतर्गत जितने भी कोर्सेज़ हैं, इसके साथ ही साथ जो डिप्लोमा के कोर्सेज़ हैं यानी कि पैरामेडिकल के जो कोर्सेज़ हैं, लगभग सभी कोर्स में जो आपकी फ़ीस है वो आप 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आप लोग इंस्टॉलमेंट में भी फ़ीस जमा कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के हॉस्टल के बारे में। तो देखिए केएमसी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट महाराजगंज में लड़के और लड़कियों दोनों के लिए यहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल है। हॉस्टल की जो फ़ीस है वो है लगभग 60,000 रुपये पर ईयर, यानी कि पूरे 1 साल का जो फ़ीस है आपका वो लगभग 60,000 रुपये आपको यहाँ पर पड़ेगा। और अच्छी बात ये है कि ये भी जो फ़ीस है आप 2 या 3 किस्त में यानी कि 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं, यानी कि आप अपने कोर्स के फ़ीस को भी 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। और जो हॉस्टल फ़ीस है इसे भी आप लोग चाहें तो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में अपनी सुविधा के अनुसार जमा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है कि यहाँ पर ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जा रहा है जैसे कि बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए और ये जो बाकी के जो भी बैचलर के डिग्री के कोर्सेज़ हैं, इन कोर्स में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो कितना नंबर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में लाना होगा। यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, चाहे वो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम हो या फिर कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का, उसमें कितना नंबर आएगा तो ये जो केएमसी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट महाराजगंज का कॉलेज है ये हमको मिल जाएगा। ये काफ़ी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको 200 में से कम 75 या फिर उससे ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपको ये कॉलेज बड़े ही आसानी से काउंसलिंग के दौरान मिल सकता है। तो यदि आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम से कम 70 या फिर उससे ज़्यादा नंबर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए। और उसके बाद काउंसलिंग के समय में आप लोग इस कॉलेज का जो नाम है अपने चॉइस में ज़रूर रखिएगा जिससे कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सके। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। केएमसी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट महाराजगंज से रिलेटेड मैंने जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी प्रयास किया है कि आप सभी के मन में जो बेसिक से डाउट्स होते हैं उन सभी को इस वीडियो में सॉल्व कर दिया जाए। बट इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो इस कॉलेज से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और देखिए इस कॉलेज में अलग अलग कोर्स के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, क्या अभी एडमिशन हो रहा है या फिर बंद हो चुका है, इसकी यदि आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप लोग इस कॉलेज पर कॉल भी कर सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे केएमसी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट महाराजगंज का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, एड्रेस यहाँ पर भी है जो कि फरिंदा रोड महाराजगंज में इसका जो कैंपस है वो पड़ता है। कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप इन दोनों ही नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं, सीटें कितनी हैं, क्या एडमिशन हो रहा है या फिर बंद हो चुका है, इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी। यदि आपको इसका लोकेशन जानना है गूगल मैप में तो यहाँ पर देखिए लोकेशन भी दिया गया है। इसका जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो ये जो स्क्रीन पर आप जो भी डिटेल देख पा रहे हैं, ये जो भी डिटेल है इस कॉलेज से रिलेटेड, यदि आप इसे जानना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा, या फिर आप कॉमेंट बॉक्स चेक कीजिएगा, सबसे ऊपर जो कॉमेंट है उसी में इसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन इस कॉलेज से रिलेटेड आप लोग भी जान पाएंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोज़ या अपडेट के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।